बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ ज़ायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके का सालन, दाल कद्दू। तो तमाम बातें हम आपसे वीडियो के दरमियान ही शेयर करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कद्दू आधा किलो, जिसे इस कटिंग में हमने काट लिया। आप अपने हिसाब से भी इसकी कटिंग कर सकती हैं। साथ ही हमें चाहिए चने की दाल, थी सब्ज़ मसालों में एक दरमियान साइज का प्याज, एक टमाटर, 7 जबे लहसुन के दरमियान साइज का टुकड़ा अदरक का और 6 अदद सब्ज़ मिर्चें। दाल हमारी 1 पाव है। इन तमाम सब्ज़ी को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी प्याज कढ़ाई में पानी शामिल किया है 2 kg। अब इसे बॉईल होने तक इसका वेट करेंगे। तो जैसे हमारा पानी बॉईल होने की तरफ आता है तो हम इसमें दाल शामिल करेंगे। दाल को अपने अच्छी तरह से धो लेना है और अब हम इसे बॉईल करेंगे ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए। पहले हम दाल और कद्दू दोनों चीज़ों को हम गला लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दाल शामिल करके इसे पहले गलाएंगे। इसे हम कवर कर देंगे ऊपर से तकरीबन 15 मिनट तक। दरमियान में आपने 3-4 मिनट के लिए इसे हिलाते रहना है। तो देखें, जैसे हमने ढक्कन रिमूव किया तो इसके ऊपर ये झाग जो है वो बननी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसे हिलाएंगे। ये हमने 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन ओपन किया। तो अब हम इसे 5 मिनट के या 2 मिनट के वक्फे तक इसे हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए मज़ीद 5 मिनट और हमने इसे पकाया। तो जो ऊपर ये जो झाग आ रही है इसे हमने रिमूव कर लेना है, ये हमें नहीं चाहिए। तो देखिए हमारा पानी जो है वो अच्छी तरह से पक गया है, हमारी दाल भी आधी गल गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कद्दू। कद्दू की कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकती हैं, छोटी या बड़ी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसे भी हम 15 मिनट तक कवर करेंगे। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए, क्योंकि दाल जो है हमारी वो 70% तक गल गई है और कद्दू नरम होते हैं, इसलिए हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। तो जैसे हमारे 15 मिनट मुकम्मल होते हैं तो ये हम कवर रिमूव करेंगे। तो देखें जो हमारी दाल है और कद्दू दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं। हमने इन्हें बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। देखिए पानी भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो गया। आपको दिखाते हैं कि ये कितने % तक गल गया। एक चम्मच की मदद से हम इसे आपको दिखाएंगे। ये देखें कद्दू भी हमारा बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया। अब हम दाल, ये देखें दाल भी कितनी माशाल्लाह अच्छी परफेक्ट हमारी गल गई है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अलग-अलग बर्तन में निकाल लेंगे और जो पानी है वो हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप हमने ऑयल लिया। इसे गर्म होने तक हम वेट करेंगे। तो जैसे हमारा ऑयल जो है वो गर्म होता है तो हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले प्याज चॉप किया हुआ, और हम इसे फ्राई करेंगे इसमें तकरीबन 2 मिनट तक। इसे हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो जैसे ही हमारे 2 मिनट मुकम्मल होते हैं, प्याज की ये कंडीशन आ गई है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक, और इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है लहसुन और अदरक का वो दूर हो जाए। इसका जो कच्चापन है वो आप अच्छी तरह से इसे रिमूव कर लिया करें। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर 2 मिनट के बाद, और टमाटरों को हम
1.5 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम जो है हमारा थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए ये टाइम जो है वो कम ले रहे हैं। अच्छी तरह से हम इसकी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम लास्ट इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्च को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसमें फ्राई करेंगे। कम फ्राई करने से ये होता है कि जो इसका जायका है वो बरकरार रहता है, और हमारा सालन जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत टेस्ट से बनता है। तो इनकी बुनाई हो गई है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, साथ ही जाएगी हल्दी 1/4 टेबल स्पून। नमक हम इसमें इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब दाल और कद्दू को बॉईल किया था तो हमने उसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया था, तो इसलिए अगर आपको कम लगे तो फिर आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसके अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। मसाला जब नीचे लगने शुरू हो जाए तो इसमें आप पानी शामिल कर लिया करें, और भुनाई इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से किया करें। तकरीबन इसकी जो बुनाई है वो आपने 4 मिनट तक करनी है। तो हमारी बुनाई जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई है। अब हम इसमें दाल और कद्दू शामिल करेंगे जो हमने बॉईल किए हुए हैं। अब इनकी हम कर लेंगे मिक्सिंग। और हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे इसमें मसाले में। तकरीबन हमने इसकी बुनाई जो है वो 3 मिनट तक करनी है, और फ्लेम जो है हमारा वो मीडियम होगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और प्यार से कमेंट भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो देखिए 3 मिनट के बाद हमारी ये कंडीशन आई है। हमारी जो बुनाई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे जो हमने इसमें से निकाला था। उस पानी को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ये पानी शामिल करने से इसके जायके में, इसके फ्लेवर में दूना इजाफा हो जाता है, क्योंकि इसका सारा जो असर है वो पानी में निकल जाता है। अब हम इसे कवर करेंगे 3 मिनट तक। जैसे हमने ढक्कन रिमूव किया तो आप देख सकते हैं पानी जो हमारा वो ड्राई हो गया, और जितना हमें चाहिए था सिर्फ उतना ही है। हमारा सालन जो है वो बहुत ही खूबसूरत खुशबू दे रहा है, कितनी प्यारी इसकी लुक भी आ गई है। अब इसमें खूबसूरती के लिए हम डालेंगे धनिया। धनिया आप फ्रेश डाला करें, धोकर डाला करें। अब हमें इसे हिलाएंगे, इसे करेंगे हम डिश आउट कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए सुबहान अल्लाह, हमारा सालन पककर बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत ही लाजवाब किस्म की ये रेसिपी हमारी तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेम्बर से ज़्यादा शेयर करें। और हमें दे आज के लिए इजाज़त, ताकि हम नई से नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। अपने और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। हमें अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।